तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कमला दास की रचित कविता माय मदर एट 66। तो कमला दास की जितनी भी कविताएं हैं वो एक रियल बेस पे आधारित हैं। कमला दास कभी भी ऐसा कोई भी पोयम नहीं लिखती हैं जो कि इमेजिनेशन पे बेस्ड हो। तो ये भी कविता जो है उनके मदर और डॉटर के बीच में जो अफेक्शन है, जो लव है, ये उसके बारे में है, जिसमें मैं आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊँगा और आप बने रहिए मेरी पूरी वीडियो में। आइए देखते हैं कुछ पोयम के बारे में। यह जो पोयम माय मदर एट 66 है, ये एक शॉर्ट इमोशनल पोयम है। तो आइए शुरू करते हैं। माय मदर एट 66 इज अ शॉर्ट इमोशनल पोयम। इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ भी इसमें लिखा गया है वो एक छोटी सी कविता भले ही है, लेकिन कमला दास ने इस कविता को बहुत ही ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया है और उन्होंने यह बताया है कि किस प्रकार से उनका जो कनेक्शन उनके मदर के बीच में है वो कितना इमोशनल है और कितना पेनफुल है। द पोएट टॉक्स अबाउट हर ओल्ड मदर एंड हर फियर ऑफ लूजिंग हर। इसमें यह कमला दास जी यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो एज है 66, इस एज में अधिकतर जो पीपल्स होते हैं या जो कोई भी होता है उनकी ये जो एज है ना वो डेथ की एज है। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो अपनी माँ को लूज लूज का मतलब कि खो देने के कगार पे पहुंच चुकी हैं और ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर वो अपने मदर को खोने वाली हैं। इट शोज लव, पेन एंड सेपरेशन बिटवीन अ मदर एंड डॉटर। तो इसमें ये बताएंगी वो कि किस प्रकार से जो एक प्रेम है जो कि एक सेपरेशन के रूप में बदलने वाला है, जो माता और एक मदर और जो चाइल्ड के बीच में जो एक संबंध है, जो एक अपार संबंध है जो कि कभी ना टूटने वाला है, अब वो क्या हो रहा है, बिल्कुल दर्दनाक और बिल्कुल एक ऐसा सिचुएशन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है जिसमें कमला दास को फील हो रहा है कि अब वो अपने माँ को दोबारा नहीं मिल पाएंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन। ड्राइविंग फ्रॉम my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze open mouthed, her face ashed like that of a corpse. कमला दास ये बता रही हैं कि कोचीन के समीप स्थित अपने माता पिता के घर अब उनसे मिलने गई थीं। शुक्रवार की सुबह वह वापस लौट रही थीं। हवाई अड्डे तक पहुंचने के रास्ते में उनका ध्यान गाड़ी के समीप सो रही उनकी मां पर पड़ा। उनका मुंह खुला हुआ था, उनका चेहरा एक मृत शरीर की भांति पीला एवं निष्प्राण निष्प्राण था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर जान ना हो। ठीक है, और उनके चेहरे पर संभवतः अपनी बेटी से अलग होने का कष्ट अभिव्यक्त भी हो रहा था। तो दोस्तों इसमें जो आप देख रहे हैं डोज, तो डोज का मतलब क्या होता है, स्लीप स्लीप लाइटली, मतलब कि वो एक जम्हाई टाइप का सो रही हैं। ओपन माउथेड दैट मीन्स एन माउथ ओपन। ठीक है, एंड एशन मीन्स होता है कि पेल लाइफलेस होता है, कॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी। ठीक है, तो इन दिस पोएम जस्ट वी हैव अंडरस्टैंड अबाउट इट ऑल दैट कमला दास वाज फियरिंग and what the fear of the Kamala Das, that she was fearing about her mother because her mother had reached at the age where the people is really about to go to the death। एक ऐसी जगह पे पहुंच गई हैं जहां पर लोग अक्सर उस एज पर जाकर के उनकी जो स्थिति होती है पूरी तरीके से डेथ की हो जाती है। नेक्स्ट है कि एंड रियलाइज्ड विद द पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज लुक्ड आउट सून पुट दैट थ्रो द वे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रेन स्लीपिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो पहले हम इसकी मीनिंग्स जो हार्ड मीनिंग्स है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, लुक्ड आउट इसका मतलब होता है टू लुक आउटसाइड, मतलब बाहर को देखना, और स्प्रिंटिंग मीन्स होता है रनिंग, मतलब दौड़ता हुआ, और मैरी मीन्स होता है हैप्पी, मतलब खुश प्रसन्न, और स्प्लीनिंग आउट का मतलब होता है मूविंग आउट क्विकली। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सोन पुट दैट दो अवे। मतलब इसमें ये बता रहा है, कमला दास ये बता रही हैं कि ये जो एहसास था, जो ये डर था, अचानक से जो उनके अंदर एक आभास के रूप में आया, उसने उनको चिंतित कर दिया। ये जो वृद्धावस्था जो उनकी माँ पर हावी हो चुकी थी, कवित्री को यह वास्तविकता स्वीकारने में कठिनाई हो रही थी, है ना। कवित्री बिल्कुल भी अपने मदर को खोना नहीं चाह रही हैं और उनको लगता है कि उनकी माँ का जो रंगहीन हल्का पीला चेहरा देखकर, है ना, उन्हें काफ़ी पीड़ा हो रही है। और इस परेशान करने वाले विचार, क्या विचार था उनका, कि वो अपनी मदर को खोने वाली हैं, से अपना ध्यान हटाने के लिए कमला दास ने क्या किया कि
जो कार थी, कार की खिड़की से वो बाहर देखने लगी क्योंकि गाड़ी चल रही थी और इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि छोटे हरे पेड़ विपरीत दिशा में दौड़ रहे हों। और कवित्री ने अपने बच्चों कि एक समूह को जो सॉरी वहाँ पर जो कुछ बच्चे थे जो घर से बाहर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, है ना, उनको देखा और उन्होंने देखा कि जो खेलने के लिए शीघ्रता से अपनी घरों से बाहर निकल रहे थे। ये जो दृश्य थे, जो नज़ारा था, है ना, उसे संभवतः उनको अपने बचपन की याद दिला दिया था, है ना, जब उसकी माँ युवा थी और दौड़ते छोटे वृक्ष यह दर्शा रहे थे कि समय कितना शीघ्रता से बीत गया है। ठीक है। और बच्चों ने जो युवाओं का जो प्रतिनिधित्व किया, जो जीवंतता एवं ऊर्जा में ओतप्रोत था, है ना, छोटे वृक्ष एवं बच्चे दोनों ही कवित्री के समीप बैठी उसकी माँ की अवस्था के एकदम विपरीत थे, जो वृद्ध थी और वह बीमारी से पीड़ित थी। ये दर्शाया जा रहा था कि दैट हर मदर इज गोइंग टू बी डेथ बिकॉज she thought that when she will return and at her home, so it is not possible that she will meet again to her mother. But after the airport सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, यहाँ पे बता रही हैं कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट मतलब कि वो क्या करती हैं कि अपने मदर के साथ एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हैं। ठीक है। सिक्योरिटी चेक दैट मीन्स द सेफ्टली एग्जामिनेशन, जब कभी कोई आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही सिक्योरिटी या जो भी होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से चेक भी करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर क्या किया जाता कि सेफली एग्जामिन किया जा रहा था कि कमला दास के पास कोई ऐसी इलीगल चीज़ें तो है नहीं, है ना। सिक्योरिटी चेक हुआ स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड। अब यहाँ पे बता रही है कि उनकी जो मदर है ना वो कुछ ही यार्ड दूरी पर वो खड़ी थी। ठीक है। आई लुक्ड अगेन एट हर, तो कमला दास ये बता रही है कि उन्होंने दोबारा अपने मदर को देखा बिकॉज शी लुक्ड एट हर फेस एंड शी ऑल्सो फीलिंग दैट व्हेन शी विल रिटर्न, है ना, दैट इट इज नॉट पॉसिबल दैट शी विल मीट हर मदर। वैन what is the means of वैन, डू यू नो? द कलरलेस। वैन मीन्स कलरलेस। पेल मीन्स क्या होता है? पेल मीन्स होता है लाइट इन कलर, मतलब हल्का पीला। ठीक है। एज अ लेट विंटर मून मेक इज यू नो कैन यू ऑल्सो कैन थिंक अबाउट इट दैट कि हर मदर फेस ऑल्सो हैज बिन कंपेयर्ड विद द मून। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो हम उसे एक फिगर ऑफ स्पीच के रूप में डाल देते हैं। तो इस लाइन में जो आपको फिगर ऑफ स्पीच होने वाली है वो होगी मेटाफर। मेटाफर क्यों होगा? बिकॉज the shin has been compared with the moon, or the face has been compared with the moon, but without using as like, right? So that's what we people start comparing the things directly to the other things is known as मेटाफर। ओके। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कमला दास क्या करें कि लुक्ड अगेन एट हर, अपनी माँ को दोबारा देखती हैं। उन्हें दिखाई देता है कि उनका जो चेहरा है, जो फेस है, वो हल्का पीला हो चुका है। वो उस तरीके से जैसे कि चांदनी रात में सॉरी ठंडियों के मौसम में जो चांदनी रात होती है और जो चांद बहुत ही हल्का हल्का दिखाई देता है। तो आइए हम इसका लास्ट स्टेंजा देख लेते हैं। एंड फील्ड दैट ओल्ड, है ना, फैमिलियर एक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फील्ड दैट ओल्ड फैमिलियर एक। फैमिलियर एक का मतलब होता है कि दैट वी पीपल्स आर व्हेन वी ऑल आर इन द चाइल्डहुड, जब हम बचपन में होते हैं ना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग अपने मदर फादर से बहुत प्रेम करते हैं। दैट वी डू नॉट वांट टू गो, है ना, फॉर फ्रॉम आवर पेरेंट्स। हम अपने माता पिता से दूर नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि जब भी हम दूर होते हैं ना तो हमें काफ़ी डर लगता है। हमें लगता है कि नहीं, वी ऑल आर फीलिंग टू सेफ, है ना, लाइक वेरी सेफ। मीन्स हम अपने माता पिता के पास जब होते हैं ना हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जब हम उनसे दूर होते हैं तो ये हम उसमें हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो ये जो फैमिलियर एक है ना, तो जो उनको ये बचपन की यादें या बचपन की जो यादें हैं वो यादें इनको याद दिला रही हैं कि किस प्रकार से वो अपने बचपन में अपने मदर फादर से बिल्कुल भी दूर होना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो इस स्टेज पर आ गई हैं कि अब वो चाह कर के भी इस स्थिति को बदल नहीं सकती हैं। ठीक है। बट ऑल आई सेड, लेकिन उन्होंने क्या किया भाई? अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें है ना कि कमला दास डिड नॉट वांट टू शो दैट शी इज़ वरी अबाउट हर मदर। वो बिल्कुल भी ये दिखाना नहीं चाहती हैं कि वो अपने माँ के बारे में बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है। दैट्स वाई ओनली शी शेड वाट, उन्होंने उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बस इतनी सी बातें कहा कि मदर, है ना, आई विल शू मीन्स आई सेड सी यू सून अम्मा, कि मैं क्या करूँगी, दोबारा फिर मिलूँगी। बट इट्स डेफिनेटली, है ना, ये उनको बहुत अच्छे से पता है कि अब वो दोबारा मदर से मिल नहीं पाएंगे। ठीक है। और एंड
ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और इतने सारे ये एक छोटी सी बात कहने के बाद कमला दास ने क्या किया, केवल स्माइल किया और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये रही हमारी एक छोटी सी पोयम, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको चीज़ें ना समझ में आई हों तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर चीज़ें आपको और बेहतरीन तरीके से समझना है या फिर जानना है तो हमारे वीडियो में बने रहिए। मैं आपके लिए और एक दूसरी वीडियो लेकर के आऊँगा जो आपके आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। तो आप पढ़ते रहिए, अच्छे नंबरों के साथ पास होइए, ठीक है, हमारी कामना आपके साथ है। थैंक यू।